अगर आपको लगता है कि आज तक आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, आप हमेशा ही दूसरों के लिए करते आए हैं, आप हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहे, दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहे, आपने सबको सपोर्ट किया, बट आज जब आपको ज़रूरत पड़ी ना तो किसी ने भी आपकी हेल्प नहीं की, किसी ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया। ऐसे में आप काफ़ी अकेला महसूस करते हैं। क्या ये चीज़ें आपको भी हर्ट करती हैं? क्या आप इस चीज़ को हमेशा सोचते रहते हैं और ख़ुद को दुखी करते हैं? आज इसी के बारे में बात करूँगी। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। हो सकता है आपने उसके लिए पहले बहुत कुछ किया हो सकता है पहले आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे थे बट अब नहीं है। हो सकता है आपने कभी गलती से कुछ ऐसा बोल दिया हो जो उसको हर्ट हुआ हो। कभी कभी हमें नहीं पता चलता है, कभी कभी हम गुस्से में ना कुछ कह देते हैं या कभी कभी हम मजाक में भी ना कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं ना जो सामने वाले को हर्ट हो जाती है, जो सामने वाले को बुरी लग जाती है। कभी कभी छोटी सी छोटी बात भी ना लोगों को चुभ जाती है। कभी हमें इसका एहसास होता है और कभी नहीं होता है। अगर आपको इस चीज़ का एहसास होता है ना, अगर आप इस चीज़ को फील करते हैं तो उस चीज़ के लिए रिग्रेट करना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उस बारे में जा कर के उससे बात करना होता है। अगर हम ऐसा कुछ बोलने में शर्म महसूस नहीं करते हैं तो बाद में उस चीज़ के बारे में उससे जा कर के बात करने में शर्म महसूस क्यों होती है? क्यों अपनी गलती को मान लेने में हमें इतनी प्रॉब्लम होती है? अगर हम सिर्फ उस चीज़ के बारे में एक बार भी ना उससे बात कर लेना तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। फिर ना आपको कोई पछतावा होगा और ना ही आपके अंदर कोई गिल्ट होगा, और उसके साथ आपके रिलेशन भी ना पहले जैसे हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों को ना हम खुद बढ़ाते हैं या हम उसे बढ़ने देते हैं, इसीलिए हमें कभी ना ऐसा फील होता है कि हम काफ़ी अकेले पड़ गए हैं। कभी कभी हमारी तरफ से भी ना थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, हमारी कुछ गलतियां होती हैं जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं, दूसरों को ब्लेम करके, दूसरों की गलतियां निकाल के। अच्छी चीज़ों को उतना याद नहीं रखते हैं, बट अगर कुछ गलत हुआ रहता है ना तो वो उन्हें हमेशा याद रहता है। अच्छी चीज़ों को याद करना पड़ता है बट बुरी चीज़ें ना हमेशा याद रहती हैं। आपके कहे हुए शब्द या आपकी गलतियां ना लोग हमेशा याद रखते हैं। आपकी हज़ारों अच्छाइयों पर ना आपकी एक गलती भारी पड़ सकती है बहुत आसानी से। इसी वजह से टाइम आने पर ना लोग आपकी हेल्प नहीं करते हैं और धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लगते हैं। नहीं सोचते हैं कि आपने उनके लिए क्या किया है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लोगों को चीज़ें ना अगर चुभ जाती हैं ना तो आपकी अच्छाई को भी बस एक एहसान समझते हैं और उसे चुकाने के बाद ना आपसे दूरी बनाने लगते हैं। कभी कभी तो आपकी अच्छाइयों को भी ना लोग नेग्लेक्ट करने लगते हैं। आपको खुद को हर्ट नहीं करना है ये सब सोचकर, बल्कि आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है। आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। आप भले ही चाहे दूसरों के लिए कम करिए बट अपनी तरफ से ऐसा कुछ मत कहिए जिससे कि किसी को हर्ट हो। अगर गलती हमारी होती है ना तो हम एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं। हम वहाँ पर सिंपैथी गेन करने के लिए ना कई बार आंसू भी बहाते हैं। बट वहीं अगर गलती दूसरे की होती है ना तो हम उसे ब्लेम करते हैं। हम वहाँ पर रौब भी झाड़ते हैं। जो लोग हमारे मन के करीब होते हैं ना उनकी छोटी सी छोटी बात भी ना हमारे मन को छू जाती है। हम उनकी छोटी बात पर भी ना हर्ट हो जाते हैं। अगर आप किसी की गलतियों को ना भूल नहीं सकते हैं तो उसे इग्नोर करना सीखिए। हमारे मन को कौन सी बात कब अच्छी और बुरी लग जाए ना ये हमारे मूड पर भी डिपेंड करता है। इस इंसान ने आज आपका साथ नहीं दिया, अगर ऐसा इंसान आप एक बार सोचिए कि आपकी लाइफ से दूर हो जाए, हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चला जाए, तो आपकी लाइफ में कितनी बड़ी कमी हो जाएगी। भले ही वो आपका साथ ना दे बट उसका आपकी लाइफ में होना ही ना काफ़ी होता है। आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो उससे रहा होगा ना, तभी तो आज तक आपने उसके लिए कितना कुछ किया। एटलीस्ट अपनी तरफ से अपना रिश्ता मत खराब करिए। अपने रिश्ते को ना इन शिकायतों से मत ढकिए। अगर वो आपसे दूर हो जाता है तो क्या फिर भी आपके मन में उसके लिए इतनी नफ़रत होगी? तब भी क्या आपको इतनी ही शिकायतें होंगी? नहीं होंगी ना। तो इस चीज़ को सोचिए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए।
अपनी तरफ से कुछ भी गलत मत करिए। जो चीज़ आपको कहीं से कहीं काम नहीं दे सकती है ना, उस चीज़ को बेवजह मत ढोइए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके रिश्ते को ही नहीं, आपकी हेल्थ पर भी असर डालता है, आपकी हेल्थ को भी ख़राब करता है। हाँ, अगर आपका रिश्ता ऐसा है ना कि जहाँ पर सिर्फ वो ही वो है, जिस रिश्ते में आप कहीं हैं ही नहीं, जहाँ उसे आपकी कुछ पड़ी ही नहीं है, आपकी कोई परवाह ही नहीं है, आप उसके लिए कोई मायने रखते ही नहीं हैं, वहाँ तो आपको बेशक उससे दूरी बना लेनी चाहिए। अगर आपने उसके लिए कुछ भी किया ना, तो जाहिर सी बात है आप उसे अपना समझ कर किए होंगे, मन से किए होंगे, अपने रिलेशन को ध्यान में रख कर किया होगा। जो आपको सही लगा वो आपने किया। जब हर इंसान अलग है, हर इंसान का नेचर अलग है, उनकी पहचान अलग है, तो उनकी सोच भी तो अलग हो सकती है ना। सबक लीजिए, इस चीज़ को इतना बड़ा मत मानिए, इस चीज़ से भी सबक लीजिए। ये भी आपका एक्सपीरियंस है। आपकी ही शायद गलती थी कि आप हमेशा हर जगह लोगों के लिए अवेलेबल थे। आप वहाँ भी थे जहाँ पर आपकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए आपने अपनी वैल्यू को ना कम कर दी। कहीं ना कहीं आपने अपनी इम्पोर्टेंस को ख़त्म ही कर दी। आपने शायद दूसरों को ज़्यादा कंफर्ट दे दिया। इस चीज़ से सबक लीजिए, इस चीज़ को कम करिए। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपकी वैल्यू भी लोगों के मन में बनेगी, फिर से बनेगी, अगर आप दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहना बंद कर देंगे, अगर आप अपने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ऐसे में आपके मन का गुस्सा भी ना धीरे धीरे करके कम होगा, आपकी शिकायतें भी ख़त्म होंगी और आपके रिश्ते भी सुधरेंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को माने ना, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखने लगें, तो आप ये समझ पाएंगे कि कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का साथ हमेशा नहीं देता है। बस लोग कुछ पल के लिए आपके साथ होते हैं, कुछ वक्त ही आपका उनका साथ होता है। आपको आगे का सफ़र तो अकेले ही तय करना होता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, तो ना तो आपको किसी से कोई शिकायत होगी और ना ही कोई उम्मीद होगी। फिर आपको अकेले चलने से ना डर भी नहीं लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में।